चंबा के नरियाल पैलेस में बसंत पंचमी एवं माता सरस्वती पूजन के अवसर पर क्रिएट फॉर नेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का थीम राष्ट्रहित सर्वोपरि था। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 40 से अधिक सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सोशल मीडिया के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों तथा देश निर्माण में कंटेंट क्रिएटर्स की भूमिका पर विचार विमर्श करना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव दयाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी सोशल मीडिया पर देश, धर्महित एवं परिवारों में संस्कार निर्माण करने वाली सामग्री बनाएं। उन्होंने कहा, हम सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से समाज का जन जागरण करना चाहिए और अच्छे एवं सकारात्मक कार्यों का प्रचार करना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रताप समयाल ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज समाज की सोच और दिशा तय करने का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। उन्होंने क्रिएटर से आग्रह किया कि वे समाज और राष्ट्र के हित में सकारात्मक, प्रेरणादायक एवं जिम्मेदार कंटेंट का निर्माण करें। इस अवसर पर पंच परिवर्तनत्व का बोध, स्वदेशी, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता एवं कुटुंब प्रबोधन जैसे विषयों पर क्रिएटर्स के साथ विस्तृत चर्चा की गई तथा उनके सुझाव भी लिए गए। जैसे सोशल मीडिया आया था, सोशल मीडिया के साथ साथ हमारे परिवार में जो साथ में बैठना वो बहुत कम हो गया। और कंटेंट्स मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में सभी परिवार के लोगों को इकट्ठे बिठा के उनके साथ दिन के एक समय में बैठना, उनसे बातचीत करना और कम से कम दिन का एक खाना जो है, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो दिन का भोजन हो, रात्रि का भोजन हो, वो करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अदरवाइज सोशल मीडिया के जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी है और इससे हमारे जो परिवार है वो आज टूटने की कगार पे जो है वो खड़े हो गए। धन्यवाद। हमारी देवियों के माताओं की उन्होंने फोटोज बनाई, पेंटिंग बनाई, कैसी बनाई? नगद अवस्था। आप जानते हो ना, एक बड़ा माध्यम सोशल मीडिया है, बनना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। अब कब तक जो है बेटा अपने पिताजी से रिचार्ज का खर्चा मांगता रहेगा, तब तक धर्मपत्नी अपने पति से लड़ती रहेगी कि मुझे रील बनाने, वीडियो बनाने। तो एक इनकम का अच्छा माध्यम है और मैं चाहता हूँ कि हम इस बात की प्रशंसा करें कि बहुत सारे लोग आज अपनी मेहनत से सोशल मीडिया के माध्यम से इनकम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर एक मैं लाइन बताता हूँ। मीडिया, ये मीडिया का प्रकार है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए, तो एक लाइन चलती है आजकल, सामान्य तो चलता है समाज में। हम एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, बुराइयाँ करते हैं, कमियाँ निकालते हैं, दोष निकालते हैं, समस्या गिनाते हैं, प्रॉब्लम्स गिनाते हैं, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये नहीं हो रहा, सो नहीं हो रहा, गालियाँ गलौज करते हैं। तो हम बोलते हैं डू नॉट अब्यूज द मीडिया, यूज द मीडिया। गाली दे करके कुछ नहीं होगा, हम गालियाँ दे करके यदि हमने जो यहाँ सुझाव दिए कि हमारे परिवार अच्छे हो, हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान मिले, गौ माता की रक्षा हो, हमारे महापुरुषों का प्रचार प्रसार हो, उनके बारे में लोग जाने, हमारे मंदिरों का प्रचार प्रसार हो, उनका इतिहास के बारे में जाने, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपराएं, हमारे खान पान, ये सब अच्छे रहने चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए? अब मैंने कहा कि एक प्रकार होगा जो ये नहीं चाहते हमारे देश अच्छा हो, हमारे धर्म संस्कृति अच्छे हो, हमारे परिवार, हमारे नौजवान अच्छे रहे। तो कैसा बनाएंगे? तो गाने भी वैसे बनाएंगे, फिल्में भी ऐसे बनाएंगे, रील वीडियो भी
वैसे ही बनेगी। उनको रीच से मतलब है, व्यूज से मतलब है। हमारा नौजवान नशे में मरे, हमारी माताओं बहनों के साथ जो मर्जी हो, हमारी धर्म संस्कृति के साथ जो मर्जी हो, उनको अपने व्यूज से मतलब है, अपने इनकम से मतलब है। पर हमने जो विषय रखा है चर्चा का, वो रखा है कि क्रिएट फॉर द नेशन है माना। तो राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, देश धर्म को ध्यान में रखते हुए, अपने समाज को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए हम कंटेंट बनाएं। रीच मिलनी ही चाहिए, वो भी आवश्यक है, तभी देखेंगे लोग। देख रहे हैं वो भी उसका प्रमाण है। अच्छा कंटेंट बनाए नहीं देखते हैं, एक मानसिकता बन गई। जब हम प्रश्न करते हैं आप ऐसी वीडियोस क्यों नहीं बनाते, तो सामने वाले वक्त उस पर रीच नहीं आती। कुछ और बनाओ तो उसमें अच्छी रीच मिलती है, अच्छे व्यूज मिलती है। इसका अर्थ क्या हुआ? लोग भी फिर ऐसा गंदा देखना चाहते होंगे ना, अच्छा नहीं देखना चाहते हैं। और उसमें दो बातें मैं आपको बताता हूँ। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज चंबा के सभी दुकानों में, सब्जियों की दुकानों में, फल की दुकान में, माना एक ही सब्जी हो और वो 10 दिन तक एक ही सब्जी रखी बेचने के लिए, तो क्या करेंगे लोग? दो बातें, या कोई सब्जी खाओ या सब्जी खाना छोड़ दो, बंद कर दो। यदि 10 प्रकार की सब्जी है तो सभी लोग सब्जी तो खानी है, तो सब अपने अपने चॉइस की सब्जी खरीदेंगे। वही सोशल मीडिया पर उपलब्ध क्या है और मेरा इंटरेस्ट क्या है। यदि 10 प्रकार के ऑप्शन है, कॉमेडी है, फन है, कल्चर है, सीरियस है, डेली ब्लॉग्स है, टूरिज्म वाला है, धार्मिक वाला है, 10 प्रकार के ऑप्शन है हमारे। लोग अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। कॉमेडी वाला कॉमेडी देखेगा, फन वाला फन देखेगा, एंटरटेनमेंट वाला जिसने किचन देखनी है, रसोई का आइटम, सब ऑप्शन है। तो सब लोग अपने अपने रुचि के अनुसार देखें। ऑप्शन ही एक होगा तो इसलिए उपलब्ध क्या है और इंटरेस्ट क्या है। तो इंटरेस्ट क्रिएट करना और उपलब्ध क्या करवाना वो आप पर है, हमारे पर है। तो वो हमको देखना है कि हमने क्या दिखाना है। तो रीच नहीं मिलती है, एक कारण ये उपलब्ध क्या है, रुचि क्या है, उसका हिसाब किताब लगाना। परंतु जितना मुझे जानकारी है, सोशल मीडिया की जो दुनिया है उसका एक शब्द चलता है एल्गोरिथम। वो कैसे चलता है? तो अभी जो कंटेंट वायरल होता है, रीच जिसमें मिलती है, वो कौन सा है? और जिसके अंदर वायलेंस है, जिसके अंदर ज़्यादा मार धाड़ होगी वो ज़्यादा वीडियो चलता है, वो ज़्यादा चलेगा। जिसके अंदर अश्लीलता है वो ज़्यादा चलता है, न्यूडिटी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस सिस्टम जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, या उस दुनिया को जो चलाने वाले बैठे हैं, वो ये डिसाइड करते हैं। इसलिए हम जो एक वीडियो खोलते हैं, चलाते हैं, तो उससे रिलेटेड ही कंटेंट हमको देखने को मिलेगा पूरे दिन भर। तो उन्होंने सेट की ये चीजें कि ज़्यादा व्यूज, ज़्यादा वीडियो किसको दिखानी है। वो एक सिस्टम बन गया, इसलिए अच्छी वीडियो उसमें व्यूज कम आएंगे। परंतु अब उसमें अगला एक जो विचार करने वाला है वो है कि माना ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम वायरल हो भी गए, होते हैं रातों रात वाले, परंतु मुझे लगता है वहाँ पर पहुँचना वैसे तो कठिन है। तरह पर पहुँच भी गए, पर वहाँ लंबे समय के लिए स्टेबल रह सकते हैं क्या? वो कठिन है। इसलिए आप देखें, जो रातों रात कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी पेज, कोई भी व्यक्ति ऐसा फेमस होता है और रातों रात गायब भी हो जाते हैं। एक फिल्म बहुत अच्छी चल पड़ती है, उसके बाद कितने लोग देखते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सर्वत्र आजकल आप उसकी मजबूरी रही होगी, उसको ऐसा डांस करना पड़ा इनकम के लिए, पेट भरने के लिए, दवा दिया जबरदस्ती तरीके से, आप जाने अनजाने जो भी कर लिया। परंतु सोने के बाद, सोते समय या कल के दिन, आज से फिर हमारे आने वाला समय, हमारे बाद का, या कम से कम हमारे बच्चे, हमारे जानकार, रिश्तेदार, मित्र बंधु, ये गलानी हमको नहीं, गिल्ट हमको ना हो, जो मैंने उदाहरण दिया। बाकी सभी एक प्रकार का कंटेंट बनाएंगे, आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा गाली देने वाले गाली देते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। और मैं कहता हूँ, आज यदि हमारे खान पान को, हिमाचली खान पान को आज पूरे देश दुनिया में पहचान मिली, किसके कारण मिली? सोशल मीडिया के कारण मिली। आज यदि हमारे पहनावे को पहचान मिली है,
लोग कुल्लूगा, सूट, शॉल, टोपी, मफलर सब पसंद करते हैं दुनिया में, अलग से पहचान बनी। इसके कारण सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है। यदि आज हमारे गीतों को गाया जा रहा है, सुना जा रहा है, उस पर नृत्य किया जा रहा है, किसके कारण? सोशल मीडिया के कारण से। यहाँ पर किसी ने बताया ना, लाभ भी हानि भी है, पर मैं मानता हूँ, आपको एक बात बता दूँ, ये जो नेगेटिव कंटेंट्स बनाने वाले लोग हैं, दुष्प्रचार जिसको बोलो, ये पता कितने प्रतिशत है? केवल कितने होंगे? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ जी, 90% लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे वीडियोज बनाते हैं, केवल 10% लोग हैं। परंतु समस्या ये है कि जो वायरल होते हैं, पब्लिसिटी मिलती है, चर्चा जो ज़्यादा होती है, व्यूज जिनको मिलते हैं 10% वालों को ज़्यादा मिलते हैं, 90% वाले दब जाते हैं। और फिर चर्चा का विषय क्या बनता है? वो 10% वालों का कंटेंट, 90 वालों का कंटेंट नहीं बनता है। अब इतने उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ। चंबा जिले के, हिमाचल प्रदेश के, सोशल मीडिया के माध्यम से कितना विचार बदला है, समाज में परिवर्तन आया है, गरीबों को सहायता मिली है, जिनकी कोई बात नहीं सुनता था वो बात प्रशासन तक पहुँची है, सरकार तक पहुँची है, जिनके विचार घर वाले नहीं सुनते थे उनके विचार आज दुनिया सुन रही है, जिनको मान सम्मान कहीं नहीं मिलता था, जिनको मान सम्मान परिवार में मिल रहा है, समाज में मिल रहा है, सरकार दे रही है। यदि आज हम भी सोशल मीडिया वालों को सम्मानित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम सम्मानित कर रहे हैं आज सोशल मीडिया पर, हमारे से भी प्रश्न करते हैं, उनको क्यों सम्मानित किया आपने? उन्होंने ऐसा क्या किया समाज के लिए? बहुत वीडियोज है इस प्रकार की आपकी, वो वैल्यू हमें पता है कि सोशल मीडिया वाले आज उनका कितना बड़ा योगदान है संस्कृति के लिए, हमारे संस्कार के लिए। 90% लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा है। कोरोना काल में यदि बहुत सारे लोगों ने घर के काम सीखे, खाना बनाना सीखा, कहाँ से सीखा? सोशल मीडिया से। तो बुरी बात है क्या? अच्छी बात है ना? तो मेरा मानना है कि ऐसी समझ वाले सब लोग हो जाए, फिर आप फन वाली वीडियो बनाओ, आप एंटरटेनमेंट वाली वीडियो बनाओ, आप डेली लाइफ दिखाइए, आप फिर अपने घर की रसोई के ब्लॉग बनाओ, वीडियोस बनाओ, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर 2-3 बातों का ध्यान रखना है। हमारी भाषा कैसे रहनी चाहिए? एक लिमिट होती है हर चीज़ की। कपिल नाइट में भी कॉमेडी होती है, पर जसपाल भट्टी जी के भी वो आते थे ब्लॉग शो, नाम ही उसका ब्लॉग शो था शायद, ऑफिस भी एक कॉमेडी, उसमें भी हंसते व्यंग्य होते हैं। तारक मेहता का चश्मा, उसमें भी कॉमेडी है। अंतर है, डबल मीनिंग, सीधा सीधा कॉमेडी में क्या क्या वल्गैरिटी लानी है, कॉमेडी तो वहाँ भी हो रही। इसलिए कितने सुंदर इधर बैठे हैं इन्होंने कहा कि अपनी चंबियाली यहाँ की भाषा में कैसे कैसे प्रचार प्रसार होता है, हंसाते हैं लोग। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सभी लोग एक जैसा ही कंटेंट बनाएंगे, आवश्यक भी नहीं है। एक फिल्म जब बनती है तो फिल्म में गाने भी डालने पड़ते हैं, रोमांस भी डालना पड़ता है, उसके अंदर थोड़ा फाइटिंग भी डालनी पड़ती है, उसके अंदर कॉमेडी भी डालनी पड़ती है, तब वो फिल्म चलती है, देखते हैं। पूरी फिल्म में केवल 3 घंटे डिशुम करके आनंद नहीं आए, केवल पूरी फिल्म 3 घंटे हंसने कई प्रोग्राम चले, ऐसा नहीं होगा। ये भारत है, यहाँ इन्होंने कहा ना, यहाँ सब प्रकार की ऋतुओं का आनंद है, मौसम का आनंद। तो भारत का जब साहित्य पढ़ते हैं ना, उसमें जो 9 प्रकार के रसों का वर्णन है, एक फिल्म के अंदर व्यक्ति छोड़िए, अब तो 3 मिनट की वीडियो रील के अंदर व्यक्ति हंसता भी है, रोता भी है, गुस्सा भी आता है। ये हमारा भारत है, यहाँ का साहित्य, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति ऐसी। तो इन बातों का ध्यान हम सब रखें, उपभोक्ता भी रखें, यूज करने वाले और कंटेंट क्रिएट करने वाले भी रखें। और अंतिम बात, जो इन्फ्लुएंसर मैंने जिसको कहा, इन्फ्लुएंसर है जो अपने विचारों के माध्यम से सामने वाले को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। स्वाभाविक अच्छी बातों के लिए प्रभावित करना है, तो प्रभावित करता है, यानी कैसे करता है इन्फ्लुएंस? एक पैरामीटर है कि अब व्यूज बढ़ गए, मेरी वीडियोज मिलियन में जा रही, इसका अर्थ क्या हुआ? लोग इन्फ्लुएंस हो रहे क्या? एक हो सकता होगा पैरामीटर। मंच पर बारी बारी से आपको यहाँ पर
मेरा आग्रह रहेगा आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सिद्धार्थ जी शिवम राजपूत जी चंबा से हैं। कृपया मंच, आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपने ब्लॉग बनाते हैं। और श्रीमान अनिल जी आप विलेज गांव नई के रहने वाले हैं, पोस्ट ऑफिस संधि डिस्ट्रिक्ट चंबा के रहने वाले हैं। आपको सम्मानित करेंगे स्मृति चिन्ह प्रदान करके। बहुत बहुत बधाई। बहुत ही इंस्टाग्राम और एवं सोशल मीडिया में अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपको भी यहाँ बहुत बहुत हिमगिरी के रहने वाले, हिमगिरी में भी बर्फबारी जारी है, लेकिन फिर भी इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आप भी इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर हमारे आग्रह करने पर यहाँ हमारे मध्य आए हैं। आप कृपया मंच पर आए और स्मृति चिन्ह के स्वरूप सम्मान प्राप्त करें। श्रीमान अमित ठाकुर जी सम्मान प्राप्त करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थिति जो है अपनी सुनिश्चित करने के लिए हमारे मध्य आए हैं। बहुत बहुत स्वागत। श्रीमती सीमा कुमारी जी गांव मंजीर के रहने वाले हैं। आप गृहिणी हैं और व्यस्तम समय में से अपना जो है इन्होंने समय निकाला है, हमारे बीच आए हैं। आपका भावनी कुमारी जी जो ज्ञानी के रहने वाले हैं, अपने कंटेंट क्रिएटर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सम्मान की प्रक्रिया जी आप बहुत है अपनी गद्दी कल्चर को आपने प्रमोट करने में जो है बहुत योगदान दिया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने मीडिया के माध्यम से जो है देश को एक दिशा और अच्छी दशा में लेने के इंस्टा पर एवं फेसबुक सोशल मीडिया पर बहुत से आपके फॉलोअर हैं। आप भी समाज को दिशा प्रदान सुस्वागतम। मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हिमेंद्र जी जो चंबा के आप भी देश विदेश जाकर अपनी संस्कृति, अपने देश के गौरव में इन्होंने पूरी स्वतंत्रता रखी हुई अपने परिवार में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करना स्वागत, बहुत बहुत आभार। मैं मंच पर अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। जो अतिथि है उनके द्वारा प्राप्त करें। संघ में सेवाएं कॉलेज में दे रहे हैं। कार्यक्रम में सहयोग मंच पर आमंत्रित सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। मैं मंच पर आमंत्रित करें आदरणीय डॉक्टर सिद्धार्थ जी के कर कमलों द्वारा मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब के लिए स्वागत करें। वंदनीय मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन वंदन करता हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में आपने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निश्चित की। निसंदेह आप लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इतना तो लेकर के जाएं कि जो भी जिस भी क्षेत्र में हम काम करते हैं उसमें राष्ट्र हित सर्वोपरि रहे। कोई भी कंटेंट हमारा है उसमें मैं, मेरा परिवार, यही मेरा संसार, उससे बाहर निकलते हुए इदम न मम इदम राष्ट्राय स्वाहा। तो जो भी कार्य हमारा हो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो और इसी से आगे देश की जो दिशा दशा वो निश्चित होने वाली है। भारत जो संसार को एक दिशा दशा दे सकता है, जो भारत का विचार है, उसका जितना भी आप उसको जितना बढ़ाएंगे, उस कंटेंट को जितना विश्व में ले जाएंगे, उतनी ही विश्व में शांति आने वाली है। यही हमारा विचार जो सर्वोपरि है
बाकी कोई भी विचार, संसार का कोई भी विचार ऐसा नहीं है कि विश्व को पूरा परिवार मानता है। जो भी हमारे पंच परिवर्तन के विषय आए हैं, इनके ऊपर बहुत सारा काम करने को है। अच्छे अच्छे कंटेंट जाएं, पूरा विश्व इन चीज़ों को देखे। हमारी परिवार व्यवस्था कितनी अच्छी रही है। परिवारों में द्वंद्व, एक एक परिवार का स्तर से एक दूसरे के विचारों से भिन्नता रखता है, लेकिन हमारे परिवार की ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी सुदृढ़ व्यवस्थाएं हैं कि जब परिवार एक होने की बात होती है, देश एक होने की बात होती है, राष्ट्र एक होने की बात होती है, तो परिवार का जो सुंदर चित्रण है वो हमारे देवी देवता भी इसमें देते हैं। एक हमारा शिवजी भगवान का परिवार है, सबसे अच्छा उदाहरण परिवार का एक उदाहरण है। भगवान शंकर खुद नंदी बैल की सवारी कर रहे हैं, माँ पार्वती दुर्गा किसकी सवारी करते हैं? शेर की सवारी करते हैं। अपने बड़े बेटे उनके कार्तिकेय किसकी सवारी कर रहे हैं? मोर की सवारी कर रहे हैं। भगवान शंकर के गले में क्या है? सांप है। और छोटे बेटे गणेश वो मूसे की सवारी कर रहे हैं। तो जब हम देखें, जब उनका एक टकराव, एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। नंदी को शेर खा जाता है, अपना ये जो सांप गले में उसको मोर खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है, लेकिन इतने प्रतिद्वंदी होते हुए लेकिन फिर भी एक ही परिवार में वो रह रहे। ये भारत की खूबी है, ये कंटेंट हमारा है। एक परिवार की व्यवस्था जो सुदृढ़, जिससे इतना जो भी हमारा विरोध है वो बाहर हो सकता है, लेकिन जब परिवार की बात आती है, जब देश की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, तो राष्ट्र हित सर्वोपरि होते हुए वो परिवार किस प्रकार से सुंदर व्यवस्था में रह रहा है। एक छोटा सा उदाहरण, आज बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने, विकृतियां हमारे सामने आ रही है, उनसे भी हमने लड़ना है। एक चिट्टे का भी उदाहरण दिया, नशे का उदाहरण दिया, तो नशा किस प्रकार से घर कर गया है, ये इससे भी अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को इसको बचाना है। इसका सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार हमारा इस प्रकार से हो कि हमारा युवा इस नशे की लात से उभरे, इससे बाहर निकले। नशा क्या होता है? 3 दोस्त थे, 2 बड़े अपने आप को मॉडर्न समझते थे, तीसरा बेचारा पूजा पाठी साथी गाय को रोटी देकर के अपना जीवन जो शुरू करता था। अपना गाय को पहले उसको ग्रास देना, उसके बाद वो भोजन करने वाला व्यक्ति। 3 दोस्त हैं, तीनों एक जन्मदिन आता है एक दोस्त का, और तीनों जाते हैं कि आज हम पार्टी करेंगे, कहीं जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे खाना खाएंगे। तो खाना खाने के लिए जब वो तीनों चले जाते हैं तो वहाँ रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ क्या देखते हैं कि वो तीनों दोस्त बोलते हैं, उस पूजा पाठी को भी बोलते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है तो एक एक पैग हो जाए। वो बोलता राम राम, मैं तो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति और मैं ये पैग कहाँ ले सकता हूँ? अच्छा ये नहीं ले सकते, जन्मदिन है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या है? वो सामने रेस्टोरेंट में ऑर्केस्ट्रा बज रहा था, वहाँ पे गाना बजाना हो रहा था, लड़कियाँ लड़के युवा हैं, डांस कर रहे हैं इकट्ठा, उसको कहते हैं कि लड़कियों के साथ डांस कर। वो बोलता है मैं ये तो कभी कर ही नहीं सकता, मैं धार्मिक आदमी हूँ और ये मेरी फितरत, मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो तीसरा काम क्या है? ये होटल के बाहर गाय अक्सर हमने छोड़ी होती है, गाय वहाँ पे थी, बोले गाय को लात मारो। वो बोलता है ये काम, मैं गाय को ग्रास देकर के, पेड़ा देकर के अपना भोजन ग्रहण करता हूँ, ये इतना पाप मैं नहीं उठा सकता। तो वो बोलता देख लो हम दोस्त हैं, मेरा जन्मदिन है, इन तीनों चीजों में एक ना एक तो आपको करना पड़ेगा। अब ये नशे की बात है, जब हम व्यक्ति में नशा घर कर जाता है तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही उसमें आने शुरू हो जाती हैं। एक धार्मिक विचार वाला व्यक्ति भी किस प्रकार से विकृत हो जाता है, विचलित हो जाता है, फिर वो सोचता है कि जन्मदिन है, चलो इसमें से नहीं तो दोस्ती खत्म हो जाएगी हमारी, इसलिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। अच्छा चलो वो बोल देता है कि हाँ ये 2 काम तो मैं नहीं कर सकता, गाय को लात भी नहीं मार सकता हूँ, डांस भी नहीं कर सकता हूँ लड़की के साथ, लेकिन हाँ पैग लगा लेते हैं, शाम हो रही है, छोटा सा पैग लगाऊंगा,
समाप्ति पे जाते हैं, वो गाय कहाँ है, वो गाय बेचारी दूर कोने में बैठी होती है, वहां जाकर के उसको लात भी मारता है। इसलिए ये नशा इतनी बुराई है, इतनी चुनौती है हमारे समाज में, और इसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है कि जब हम एक नशे की लात कोई भी हमें चली लग जाए तो बाकी बुराइयां अपने आप ही उस व्यक्ति में आ जाती हैं। दूसरी चुनौती ये जो मोबाइल का प्रयोग है, बच्चे किस प्रकार से उसकी लात उनको लग गई है, खाना छोड़ रहे हैं, पीना छोड़ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं, लेकिन वो मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन उस मोबाइल का प्रयोग कैसे हो सकता है, वो आप लोग उन बच्चों को दिशा दशा दे सकते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य, हमारा काम ये ऐसा, चाहे हम इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे हम क्रिएटर हैं, राष्ट्र सर्वोपरि इस देश के लिए क्या आवश्यक है, नेगेटिव चीजें क्या वो हमारे ऊपर घर कर जाएंगी। बहुत सारी अच्छी चीजें इस समाज में हो रही हैं, चाहे उसमें व्यूज हमें कम आए, लेकिन राष्ट्र के लिए वो चीज जरूरी है। उन चीजों को हम ज्यादा क्रिएट करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बस इस मौके पर मुझे इतना ही निवेदन आप लोगों से करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। से विस्तृत गौरव का भारत माँ पर जय देगी, भारत माँ। ये कंटेंट की